नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है। देर रात शाहपुर क्षेत्र में बदमाशों ने कहर बरपाया है। दर्जनों गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की है। हबीबगंज की एफआरबी पर भी हमला किया गया। हेड कांस्टेबल महेंद्र शर्मा पर भी हमला किया गया है। इंदिरा नगर मल्टी में बदमाशों ने आतंक दिखाया। महेंद्र शर्मा की शिकायत पर शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए हैं। जिस तरीके से बदमाशों ने कहर दिखाया है, आतंक दिखाया, उसका आपको दिखा रहे हैं एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ गया, जिसमें कि ये बदमाश आतंक दिखा रहे हैं, अपना डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश। फिलहाल इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर। शाहपुरा क्षेत्र में बदमाशों का कहर। दर्जनों गाड़ियों में उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। आपने देखा होगा किस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए ये बदमाश नजर आ रहे थे। हबीबगंज की एफआरबी पर भी हमला किया गया है। इंदिरा नगर मल्टी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। तो ये वो बदमाश किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप देखिए। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है इन बदमाशों की तरफ से। हालांकि कोई खौफ नहीं है इन्हें कानून प्रशासन का। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये कौन है ये बदमाश और क्यों इस तरीके से आप आतंक मचा रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और नुकसान भी इन्होंने काफी ज्यादा किया है? देखिए, ये जो हबीबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और यहाँ पर जिस तरीके की घटना हुई थी, ये देर रात को अचानक से कुछ लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने गाड़ियों पर हमला किया और गाड़ियों के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पर अब ये पता अभी तक नहीं चल पाया कि कौन बदमाश है, लेकिन जो हबीबगंज थाने की वहाँ पर जो पुलिस वैन थी उसके ऊपर भी हमला किया, जो एसआई है उसके ऊपर भी हमला किया। अब इन सभी लोगों को पता किया जा रहा है कि कहाँ के रहने वाले और इनके ऊपर एफआईआर अज्ञात नाम पे की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरह वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं वो घटनाक्रम काफ़ी राजधानी का घटनाक्रम है और चौंकाने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन इनका ताल्लुक किन लोगों से है और इतने ज्यादा की संख्या में अचानक से ये इस गली में पहुंचते हैं और फिर सारी बाइक को, वहां पर मौजूद गाड़ियों को तोड़ने लगते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है इनकी? क्यों इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, देखिए, पुलिस अभी तस्दीक कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। बताया जा रहा है वहीं के कुछ क्षेत्रीय युवक है जो कि गुंडा किस्म के हैं और इन्हीं लोगों ने वहां पर अचानक से हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस जल्दी उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो चुकी है और ये जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर की, जहां बहुमंजिला बिल्डिंग के फ्लैट में आग लग गई है। ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी है और आग में मैनेजर की पत्नी की जलने से मौत हो गई है। मृतक 50 वर्षीय महिला स्वाति का शव बरामद किया गया है और भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल है। इलाके में कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने के कारण अज्ञात है। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दमकल की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। 50 साल की महिला का शव बरामद किया गया। दुख की बात, आग कैसे लगी, लेकिन इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इंदौर में यह आग लगी है, फ्लैट में यह आग लगी।
मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं इंदौर से मिथिलेश, ये जो आग लगी है ये कैसे लगी, कारण क्या है और नुकसान कितना हुआ? देखिए, अभी पुलिस की जो जांच है उसके मुताबिक कि ये जो पूरी घटना है ये तलावली चांदा के राउस टाउनशिप की है। एक फ्लैट के अंदर ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट की जो अभी तक जांच की गई है उसमें बात सामने आ रही है कि ब्लास्ट टीवी में हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि टीवी में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसके आसपास में सैनिटाइजर की कुछ बोतल भी रखी गई थी, लेकिन ये प्रथम दृष्टया है जो जांच में बातें सामने आई है। लेकिन घर का जो सामान है पूरी तरीके से बिखरा हुआ था और जो 50 साल की स्वाति फडणवीस है, माफ कीजिएगा, स्वाति फडणवीस, वो घर में अकेली थी जब ये हादसा हुआ और आग में जलने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी तरीके से वो झुलस गई थी। उस वक्त में जो अभी तक बात सामने आ रही कि जो उनके पति हैं वो एमएनसी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, वो उस वक्त कंपनी में थे। जो उनकी एक बेटी है वो उदयपुर में थी और एक बेटी कोचिंग पढ़ने गई थी। यानी जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वो घर में अकेले थी। अकेले जब ये हादसा हुआ, ब्लास्ट होता है, आसपास की जो पड़ोसी है वो दौड़ के वहां पर पहुंचते हैं, गेट को तोड़ा जाता है। जब अंदर पहुंचते हैं तो पूरा सामान बिखरा हुआ रहता है और अंदर जो है आग की लपटें नजर आती हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है तो पूरी तरीके से वो झुलस चुकी होती है और उनकी मौत हो जाती है। अब जांच चल रही है, बारीकी से हर चीज की जांच की जा रही है। कुछ मेडिसिन वगैरह भी शायद ऐसा कहा जा रहा है पड़ोसियों के मुताबिक कि उनकी तबीयत भी खराब रहा करती थी, उस एंगल में भी जांच की जा रही है। परिवार के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पति और जो दोनों बेटी हैं सभी के स्टेटमेंट पुलिस अलग अलग ले रही है, यानी अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। एक साथ बैठाकर पूछताछ नहीं किया गया, अलग अलग उनके बयान लिए गए। जो जिनकी मौत हुई है, जो मृतक महिला है, उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। यानी हर एक एंगल से जांच करी जा रही है कि आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ है इसकी वजह क्या है। सिर्फ ये हादसा है, अगर हादसा है तो टीवी की वजह से हुआ है या कुछ किसी और चीज की वजह से हुआ है। और अगर ये जानना वाकई में बहुत जरूरी है कि आग लगी तो लगी कैसे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। ग्वालियर में भी एग्जिट पोल को लेकर लोगों ने लाडली बहना योजना को बीजेपी की जीत की खास वजह बताई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो वहीं कुछ लोग बदलाव की लहर बता रहे हैं। इस दौरान लोगों से बात की हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ने, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुस्कान है। लगभग सभी एग्जिट पोल जो आए हैं अलग अलग एजेंसी के, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। हमारे साथ ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम जो आम लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग ग्वालियर में मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आकलन सभी एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात निर्णायक तौर पर कही जाती है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस पार्टी को अधिक सीटें मिलती हैं, सरकार आमतौर पर उसी की बनती है और ये एक लंबे समय से ये देखा गया है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछली बार 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, इसलिए चुनाव में जो है कुछ 5-7 सीटों से परिणाम हो गया था। इस बार 19 से 20 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है ग्वालियर चंबल संभाग को लेके, और ये एक बड़ा परिवर्तन है। 7 से 19 या 18 सीटें होना अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी जनता ने उसको स्वीकार किया है। भाई साहब, क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल आए हैं, कितना, क्या पहले एक हवा ये भी थी कि कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है, तो ये एग्जिट पोल कितना आप देखते हैं इनमें? एग्जिट पोल से अचंभित तो मैं भी हूं, मगर मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव हुआ है बदलाव का चुनाव था, जनता ने चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, उद्योग धंधे लगे नहीं, घोषणावीर जी तमाम घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है। इस बार सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में लगता भाई साहब कांग्रेस की विचारधारा के ही है। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, एक आम आदमी होने के नाते क्या परिस्थितियां हैं? सबसे अच्छी बात है गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जब वोट मिला है और आम जनता ने वोट दिया है। वहीं कई लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि एग्जिट पोल जो है लगभग एक दूसरे के करीब है। ऐसे में क्या मत दिया है, किसको मतदान किया है, ये सामने आएगा। 3 दिसंबर तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।
तो एग्जिट पोल में बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखने के दावे पर कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम 4 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। जहां तक सवाल अगर आप करें कि ये जो आए हैं चुनाव के बाद के जो सर्वे, तो मैं सर्वे का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि सर्वे का सर्वे कर लीजिए, कोई एक रिपोर्ट दूसरे से मिल ही नहीं खा रही। कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है। तो जब सर्वे ही आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं तो उन सर्वे पे मैं भरोसा नहीं करता। और चलिए एक नजर डालें